टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट पे क्या टॉर्क एक्ट करता है, ठीक है, देखते हैं। मैंने बच्चों एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना दी। ऑल्दो अब आपको पता है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हाउएवर हेल्महोल्ट्ज कॉइल की मदद से हम नियरली कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था। ठीक है, मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना ली। ओके, दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बच्चों। अभी मैंने क्या किया, एक मैग्नेट लिया, राइट, ये मैग्नेट है बेटा, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेटा हमने डाइपोल पे जो टॉर्क लगने का फॉर्मूला किया था, उससे पहले हमने एक चीज देखी थी कि किसी भी चार्ज पे जो फोर्स एक्ट करता है दैट इज क्यूई, एफ इज इक्वल टू क्यूई। तो मैग्नेटिक्स में फोर्स चार्ज की जगह पोल स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। ओके, तो यहां पर क्या होगा, ऐसा कर लेते हैं हम एक बार, जो ओरिएंटेशन वहां थी साउथ नॉर्थ की वही बना लेते हैं, ये साउथ बना लेते हैं नॉर्थ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक कन्वेंशनली थोड़ा इजी लगेगा आपको देखने में, राइट। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, साउथ पोल को इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, साउथ पोल इज जस्ट लाइक बेटा नेगेटिव चार्ज, और मैग्नेटिक फील्ड जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेगेटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और फोर्स विल बी क्यू की जगह एम, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड, राइट बेटा। एंड नॉर्थ पोल विल एक्सपीरियंस फोर्स along the direction of magnetic field, that is also mb। तो मैग्नेट पे no net translatory force acts, तो हम लिखेंगे यहां पर no net translatory force acts on the bar magnet। ठीक है, बार मैग्नेट पे कोई नेट ट्रांसलेटरी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि आप देख लो नेट फोर्स इज एम बी पॉजिटिव, एम बी नेगेटिव, एम बी माइनस एम बी, जीरो आ गया, राइट बेटा। ओके, ठीक है, यहां हम ऐसे लिख सकते हैं चाहे तो माइनस एम बी डायरेक्शन के लिए ऑपोजिट हो गया बी के। ओके, राइट। नाउ टॉर्क देखते हैं अभी। ये लेंथ हमने बोली थी 12 है, ये एंगल थीटा है, और ये मैंने पॉइंट पी मान लिया, एस एन पी। ओके, तो टॉर्क हो जाएगा यहां पर एम बी और एम बी दोनों फोर्स में से कोई भी एक फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, ये आ जाएगा बेटा फोर्स एम बी, perpendicular distance will be NP, sin theta is perpendicular by hypotenuse, NP perpendicular by hypotenuse is SN, right, NP by SN। okay, देख लेते हैं क्या आ रहा है बेटा। SN is 2L बेटा, तो sin theta is NP divided by 2L, NP is बेटा 2L sin theta। ओके, टॉर्क आ गया यहां से स्मॉल m b इंटू 2L sin theta, यहां से आ गया बेटा स्मॉल m इंटू 2L इंटू b इंटू साइन थीटा। ओके, राइट बेटा, हमने स्मॉल m इंटू 2L को कैपिटल M बोल दिया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमारा आ गया ये स्मॉल m इंटू 2L इज इक्वल टू कैपिटल M, तो टॉर्क आ गया यहां से हमारा कैपिटल एम बी साइन थीटा, ये आ गया हमारा कैपिटल M क्रॉस B, राइट। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय मैक्सवेल स्क्रू रूल और राइट हैंड रूल। कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम M वेक्टर, see this is M vector, from M vector to B vector, thumb will be the direction of torque। ठीक है, रूल क्या है बच्चों, कर्ल दी फिंगर्स ऑफ राइट हैंड
from m vector to b vector through smaller angle between them thumb gives the direction of torque। तो यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग m वेक्टर एंड b वेक्टर। ठीक है, ये हम पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देख चुके हैं, बट ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है, टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ m vector and b vector, or we can say torque is perpendicular to plane containing m vector and b vector। टॉर्क परपेंडिकुलर है उस प्लेन के जिसमें m वेक्टर और b वेक्टर है। ओके, ठीक है। सेकंड स्टार पॉइंट बनता है बेटा हमारा, टॉर्क इज मैक्सिमम जब साइन थीटा 1 हो यानी थीटा 90 डिग्री हो। ठीक है, टॉर्क मैक्सिमम होगा जब साइन थीटा 1 हो, थीटा 90 डिग्री हो। ओके, और बेटा टॉर्क इज मिनिमम जब साइन थीटा 0 हो, व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और वी से 180 डिग्री, थीटा 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री हो। ठीक है ना। ओके, राइट। टॉर्क का फॉर्मूला देखा हमने, वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b, और हमने बोला कि टॉर्क मैक्सिमम होगा जब थीटा 90 डिग्री होगा और टॉर्क 0 डिग्री होगा, सॉरी टॉर्क 0 होगा जब थीटा 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री होगा। ओके, यहां से बेटा हम दो सवाल करेंगे इस टॉपिक पे सिंपल से। पहला सवाल हमारा ये उठता है बेटा कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, मान लो कि हमने मैग्नेट्स रख दिए। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू सपोज करो 10 और इसकी यूनिट होती है एम्पेयर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है रेड वाले मैग्नेट की, साउथ पोल नॉर्थ पोल, और डायरेक्शन है आई कैप, साउथ से नॉर्थ। यहां पर हमने एक और मैग्नेट रिवेट कर रखा है। रिवेट करना मतलब एक तरह की वेल्डिंग होती है, जस्ट लाइक स्टेपल। ठीक है, दो मैग्नेट कैसे स्टेपल कर दिए, स्टेपल करना होता है रिवेटिंग करना। ठीक है, ओके। यहां भी इस मैग्नेट का साउथ पोल हमने जोड़ा है। ऑब्वियसली आप कहोगे सर नहीं जोड़ सकता साउथ और साउथ, कोई बात नहीं है, जबरदस्ती दो मैग्नेट को लाके टेप से जोड़ दिया, रिवेट कर दिया, कर सकता हूं मैं। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है आपकी, सेम वैल्यू 10 एम्पेयर मीटर स्क्वायर, साउथ से नॉर्थ, डायरेक्शन हो गई जे कैप। ठीक है, राइट। कह रहे हैं इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप टेस्ला। कैलकुलेट नेट टॉर्क। नेट टॉर्क इन बार मैग्नेट्स का जो सिस्टम है ये, इस पे नेट टॉर्क कितना लग रहा है। तो यार टॉर्क निकालने के लिए दो ही तो चीजें चाहिए क्या, एक तो कैपिटल M और एक कैपिटल B वेक्टर, और फिर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो B तो दे ही रखा है ना, कैपिटल M और देख लो। तो कैपिटल M क्या आएगा, कैपिटल M आएगा 10 टाइम्स आई कैप और 10 टाइम्स जे कैप। तो ये आ गया हमारा कैपिटल M 10 कॉमन आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, 10 कॉमन लिया, कैपिटल ब्रैकेट में आई कैप प्लस जे कैप। अब हमें टॉर्क निकालना है, तो वेक्टर M क्रॉस वेक्टर B कर लेते हैं बेटा, वेक्टर M क्रॉस वेक्टर B। तो देखो क्या आएगा, हम लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप, और बेटा यहाँ आ गया 10 और 10 10 और 0, और यहाँ आ जाएगा बेटा 2 -1 और 3, 2 -1 और 3 प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो यूज कर लेते हैं यहाँ पर। ये टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी आई कैप, फिर एक बॉक्स, आई कैप वाले को हाइड करना है, इसको और इसको हाइड करके जो बचा हुआ है उसे लिख देना है। तो 10 0 10 0, ओके, -1 3, फिर लिखा माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, इसे हाइड कर लेना जे कैप का रो और कॉलम। 10 2 0 3, 10 सॉरी दिस इज
10 2 0 3 प्लस के कैप, इसे हाइड करना है आपकी बार 10 10 2 -1 10 10 2 -1, राइट बेटा? ओके, टॉर्क निकालते हैं, फिगर रब कर दे रहा हूं मैं। ये आ जाएगा बेटा 30 आई कैप इंटू 30 माइनस जे कैप, और ये आएगा 30, ओके ये भी 30 आ गया, और आ गया प्लस के कैप -10 -20 -10 -20, टॉर्क आ गया बेटा हमारा 30 आई कैप माइनस 30 जे कैप माइनस 30 के कैप, टॉर्क की वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है, राइट। तो ये आ गया हमारा 30 कॉमन ले लेते हैं, आई कैप माइनस जे कैप माइनस, एक बार चेक करते हैं, 10 इंटू 3 30 माइनस ये तो 0 हो गया, दिस इज 30, 10 इंटू 3 30, ये 0 हो गया 30, 10 इंटू -1 इज -10, फिर -20 -30, राइट। यूनिट इज न्यूटन मीटर, टॉर्क यूनिट आ गई बच्चों न्यूटन मीटर, ठीक है, ओके। आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हर बार की तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बिल्कुल सिमिलर एक क्वेश्चन कराऊंगा बेटा मैं आपको, और अब की बार आपको आंसर आ जाना चाहिए उसका। आपको बोला गया है कि एक बार मैग्नेट रखा हुआ था, अ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड experiences a torque that is I cap minus J cap plus 2K cap Newton meter, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दे रखा है उसका, एंड कैपिटल M वेक्टर इज A I cap plus J cap plus 2K cap, यूनिट इज एम्पेयर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ओके। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए, हमसे बोला गया है कि स्मॉल ए की वैल्यू क्या होगी बेटा, राइट। तो आपको मैंने अभी बताया था कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b, ओके। तो अब आप कहोगे सर ठीक है टॉर्क गिवन है, ओके टॉर्क गिवन है, कैपिटल M पूरा गिवन नहीं है, उसमें एक चीज मिसिंग है, ये मिसिंग है, ओके नो प्रॉब्लम, b गिवन नहीं है ना, b पूछा है, तो भाई ऐसा लगता है कि डेटा इनसफिशिएंट है, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, यहाँ पर डेटा इनसफिशिएंट नहीं है, हमें पता है टॉर्क कैपिटल M के परपेंडिकुलर है, और हमें ये भी पता है कि टॉर्क कैपिटल B के भी परपेंडिकुलर है। तो अगर टॉर्क कैपिटल M के परपेंडिकुलर है तो टाउ डॉट M विल कम आउट टू बी 0, टाउ डॉट M 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट पक्का 0 होता है, सिंस cos 90 is 0। ai कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप 0 आ गया, I डॉट I is 1, that is a minus 1 plus 4 equals to 1, a plus 3 equals to 0, a equals to -3, a की वैल्यू आ गई बेटा हमारी -3, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया, पहले भी कर चुके हैं हम ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, आप नोट कर लीजिए।